रोज बिजली का कट लगता है, 5 से 7-8 घंटे लगता है कट, और बच्चों को बड़ी परेशानी हो रही है पढ़ाई में। समस्या रोज ये है, मेरी कारपेंटर की दुकान है, मेरे पास 4 या 5 कारीगर हैं, तो डेली की दिहाड़ी उन्हें देनी पड़ती है, तो काम करना मुश्किल हो गया है। तो मैं जैसे ही फ़ोन करता हूँ विभाग, तो विभाग बोलता है पीछे से लाइट गई है। तो जैसे बिजली विभाग, बिजली विभाग मेरी पता कहीं से भी दे बिजली। हाँ बिजली चाहिए। सर मेरी बेकरी की दुकान है, बिजली ना होने की वजह से मेरा नुकसान होता है। 5-7 हज़ार का डेली नुकसान हो जाता है। केक खराब हो रहे हैं, केक खराब हो रहे हैं, क्रीम खराब हो जाती है। बिजली क्यों नहीं है? टिकटा जीती। और जब भी कोई ग्राहक आता है उस टाइम पे लाइट नहीं होती है, तो वो यहाँ से नीचे चला जाता है जी। अब हम और नहीं सहेंगे। आज हमने ये बिल्कुल यहाँ से बता दिया है कि अब हम संगठित हो गए हैं और 1 हफ्ते का समय इनको दे रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र जयसिंहपुर के चंगरधार क्षेत्र के तहत बुहाना, मकोल, कैलाशपुर, तिनबड़, मझेड़ा, लुगट, कछेड़ा, द्रोमका, दगोह, दंडेरा, द्रुग व बुल्हाना क्षेत्रों के उपभोक्ता बिजली की आंख मिचौली से परेशान हैं। पिछले कई माह से प्रतिदिन 8 से 10 बार बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली के कट लगाए जा रहे हैं। बिजली कटों से परेशान उपभोक्ताओं ने रविवार को पंचायत बुहाना के वार्ड 5 निचला बुहाना में चंगरधार क्षेत्र के महिला मंडलों, युवक मंडलों व क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोगों की बैठक किसान नेता मंजीत डोगरा की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान चेतावनी दी गई कि यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो सप्ताह के बाद बिजली बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता स्तर के कार्यालयों की घेराबंदी की जाएगी व प्रदर्शन किया जाएगा। बिजली विभाग, बिजली विभाग मेरी पता कहीं से भी दे बिजली। हाँ बिजली चाहिए। बिजली ना होने की वजह से मेरा नुकसान होता है। 5-7 हज़ार का डेली नुकसान हो जाता है। केक खराब हो रहे हैं, केक खराब हो रहे हैं, क्रीम खराब हो जाती है। बिजली क्यों नहीं है? समस्या रोज ये है, मेरी कारपेंटर की दुकान है, मेरे पास 4 या 5 कारीगर हैं, तो डेली की दिहाड़ी उन्हें देनी पड़ती है, तो काम करना मुश्किल हो गया है। तो मैं जैसे ही फ़ोन करता हूँ विभाग, तो विभाग बोलता है पीछे से लाइट गई है। तो जैसे हम बोलते हैं पीछे से लाइट गई, तो बैजनाथ बीट में कैसे लाइट है? करौली में लाइट होती है, बुहाने में लाइट नहीं होती है, दगोह में जाते हैं लाइट होती है, 3 बड़ी क्षेत्र में लाइट नहीं होती है। रोज बिजली का कट लगता है, 5 से 7-8 घंटे लगता है कट, और बच्चों को बड़ी परेशानी हो रही है पढ़ाई में। इसलिए सभी से निवेदन है कि हमारी बिजली की समस्या को हल किया जाए। आज ग्राम पंचायत बुहाना के वार्ड नंबर 5 में निचला बुहाना के अंदर धार क्षेत्र के ग्रामीणों की एक बैठक इस विषय पर हुई कि पूरे चंगरधार क्षेत्र के अंदर पिछले 5-6 महीनों से बिजली विभाग के द्वारा एक अघोषित रूप पर ब्लैकआउट घोषित किया हुआ है। और इसी संदर्भ में जब हमने यहाँ पर एक सर्वेक्षण करवाया, 15 दिनों के सर्वेक्षण की रिपोर्ट हमारे पास है, और उस रिपोर्ट में ये हमें सामने मिला है कि प्रतिदिन जो है वो 7 से 8 घंटे पूरे चंगरधार के अंदर बिजली जो है वो बिल्कुल बंद रहती है, कट लगा रहता है, और 9 से 10 बार 24 घंटों के अंदर 9 से 10 बार जो है वो कट लगता है। ऐसी स्थिति में इस पूरे चंगरधार क्षेत्र के अंदर जो है पब्लिक के सामने बहुत बड़ी परेशानी ये आ गई है कि जो लोग स्वरोजगार चला रहे हैं, कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई वेल्डिंग का काम करता है, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड काम करता है, कोई आइसक्रीम बेचने का काम करता है, वो उन सब का जो रोजगार है वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। आइसक्रीम वालों ने आइसक्रीमें रखना बंद कर दी हैं, जिनके कारीगर जिन्होंने कुछ लोगों को रोजगार भी दिया है अपने अपने वर्कशॉप्स के अंदर, उनका रोजगार पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। इसके साथ साथ जो स्कूली बच्चे हैं, जो कॉलेज जाने वाले छात्र हैं, वो बहुत ही तरह से परेशान हैं, क्योंकि सुबह स्कूली बच्चों को भेजना होता है तैयार करके, बिजली ना होने की वजह से पानी गर्म नहीं हो पाता है, बच्चे टाइम पे स्कूल साफ सुथरे होकर नहीं पहुंच पाते हैं, बच्चों का जो होमवर्क रहता है, होमवर्क जो है वो सही समय पर नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो है वो आ रही है। लोगों ने, यहाँ की जनता ने बार बार जो है बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, टेलीफोन पे करते हैं,
मिल कर करते हैं, लेकिन एक ही बात बार बार मिलने को मिलती है कि बिजली जो है वो पीछे से बंद है। अब ये पीछे कहाँ होता है, ये विभाग स्पष्टीकरण इस चीज़ का जो है वो हमें दे कि बिजली कहाँ से बंद है। तो ये एक बड़ा विषय जो है इस वक्त जो है वो इस पूरे चंगरधार के अंदर बना हुआ है। और आज हमने यहाँ से ये निर्णय कर लिया है, यहाँ पर हमने बैठक करके, एक तो पूरी चंगरधार क्षेत्र की जनता से आज हम यहाँ से निवेदन कर रहे हैं कि संगठित हो जाइए। आज हमने शुरुआत जो है वो बुहाना से कर दी है। जहाँ जहाँ भी जिस भी गांव के अंदर है आप संगठित हो जाइए, हम हर गांव के अंदर जाएंगे और बिजली का जो ये समस्या आ रही है, समस्या को लेकर के पूरी चंगरधार की जनता को हम संगठित करेंगे। और बिजली विभाग को हमने निर्णय किया है कि बिजली विभाग को हम 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं। अगर 1 सप्ताह के अंदर बिजली विभाग ने चंगरधार क्षेत्र के अंदर अगर बिजली व्यवस्था को सुचारू नहीं किया, बिजली व्यवस्था को बहाल नहीं किया, तो जेई बीट पर जो है घेराबंदी शुरू कर दी जाएगी। इस बात को पूरी तरह से विभाग नोट कर ले। पहला कदम जेई बीट पे घेराबंदी का होगा और उसके बाद एसडीओ कार्यालय की घेराबंदी होगी। और क्योंकि अब यहां से हमने निर्णय ले लिया है और धार क्षेत्र की जनता सहन करने को तैयार नहीं है, आपको जो है बिजली व्यवस्था बहाल करनी पड़ेगी। तो हमारा यही निवेदन है और सरकार भी इस बात को गंभीरता से ले। जी, सरकार से भी हमारा ये निवेदन है कि इस बात को गंभीरता से ले, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र को आप अघोषित रूप से ब्लैकआउट घोषित नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार जो अब इसमें कड़ा संज्ञान ले, नहीं तो सरकार को भी इस क्षेत्र के अंदर मुश्किलात आएगी और वो उस चीज़ का ध्यान रखें। मुझे इतना ही आपके बीच में कहना था कि इस क्षेत्र के अंदर जो अघोषित कट लगा है, लगातार बिजली की व्यवस्था के ऊपर आपने प्रभावित किया है, उसको बहाल करें, नहीं तो आने वाला समय जो है धार की क्षेत्र जो है पूरी तरह से सड़कों पे आएगी। जी, अब हम और नहीं सहेंगे। आज हमने ये बिल्कुल यहाँ से बजा दिया है कि अब हम संगठित हो गए हैं और 1 हफ्ते का समय इनको दे रहे हैं।